हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स की मिस्ट्रीज के बारे में। इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पे हो वो रिजेक्ट करता है। और ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रिजेक्शन वैलिड है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हो कि इथेरियम में 1 मिनट में जो यहाँ से रिजेक्शन आया है वो अब 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, हम आगे बढ़ते जाते हैं। कब तक ये विजिबल रहता है? 6 मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट में आप देख सकते हैं एक हैमर बना हुआ है। 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स पे भी आप देख सकते हो ये काम कर रहा है। 1 आवर पे भी आपको दिख रहा है हैमर बना हुआ है। 2 आवर्स में भी बनने को है, बाकी 3 आवर्स में भी कंटिन्यूएशन पे। तो ये जो रिजेक्शन है एक्चुअली ये 2 आवर्स के चार्ट तक आपको दिख रहा है और एक्चुअली में ये 1 मिनट में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि ये रिजेक्शन जो स्टार्ट हुआ है एक प्राइस एरिया से या एक प्राइस पॉइंट से, जो कि प्राइस पॉइंट होता है वो मोस्टली ऑल टाइम अप टू 2 आवर्स उसके लिए वैलिड है। ओके, बट जरूरी नहीं है कि ये आपको 1 मिनट चार्ट में दिख रहा है। हो सकता है ये 1 सेकेंड के चार्ट में भी रिजेक्शन आपको दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर एक्सपेक्टिंग ए बुलिश इंगल्फिंग। लेट से आप एक पैटर्न ट्रेडर हो और आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को ही देखकर आप ट्रेड करते हो, तो वो आपको 1 मिनट में नहीं मिल रही है, तो हो सकता है 30 सेकंड के चार्ट में मिल जाए, या हो सकता है वो आपको 1 सेकंड, क्योंकि इसके पीछे जो सेकंड के चार्ट होते हैं वहाँ भी एक्टिविटी होती है और वो चीज़ काम करती है। तो लेट्स से आप स्विंग हाई और स्विंग लो लेते हो, तो स्विंग हाई स्विंग लो अगर आप लेते हो तो इस 1 मिनट चार्ट अगर आपको दिखेगा क्लियरली विजिबल स्विंग हाई स्विंग लो जो है, अगर वो देखना चाहते हो तो ये ही स्विंग लो है और ये एक स्विंग हाई है। बट दिस इज ओनली ट्रू इन केस ऑफ फैक्टर कि ये टाइम फ्रेम 1 मिनट है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम आपका सेकंड्स में हुआ तो हो सकता है कि ये एक स्विंग लो और ये एक स्विंग हाई हुआ, और सेम चीज जो आपको इस चार्ट में इस तरीके की दिख रही है वो सेम चीज आपको 1 सेकंड के चार्ट पे भी दिख सकती है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जरूरी नहीं है कि 1 मिनट चार्ट ही इज द लास्ट टाइम फ्रेम वेयर यू एक्चुअली योर एनालिसिस कुड बी वैलिड। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सेकेंड्स का जो चार्ट है वो भी काम कर सकता है। ओके, और हाईएस्ट में आप जाओ तो वो कहीं भी जा सकते हो, डेली, मंथली, इट डजंट मैटर, बट वो द रियल मूव जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए वैलिड होता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। 1 मिनट से लेके 2 आवर तक के चार्ट में ये सपोर्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर आपको ये लेवल पता था कि 2703, चाहे 1 मिनट पे आप देखो चाहे 2 आवर पे भी देखो, ये काम किया है। ओके, काम किया है, बट इसके अकॉर्डिंग इसके टारगेट बड़े हो सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसके टारगेट बहुत छोटे हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से दिस वाज द फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इधर से मूव किया और इधर रिजेक्ट हो रहा है। प्राइस ने इधर से भी रिजेक्शन देने की कोशिश करी थी, जो कि एक टेम्परेरी रिजेक्शन था। फर्स्ट इसको हम बोल सकते हैं T1, जो कि हमारा टारगेट 1, इसको हम बोल सकते हैं T2। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर हम देखें ये जो कैंडल्स हैं इसमें आपको सभी को पता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कैंडल्स की, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके, सो इफ देयर इज ए कैंडल लाइक दिस, अगर ये ग्रीन कैंडल है, लेट्स से इट्स ग्रीन कैंडल लाइक दिस, तो इसका ओपन ये होता है, क्लोज ये होता है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक जाती है। लो ये होता है, हाई ये होता है, इस टाइप से। और अगर एक बीरिश कैंडल है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, तो उसका ओपन ये होता है, क्लोज ये होता है, हाई और लो दोनों के ही सेम होते हैं। सिर्फ ओपन क्लोज
रिवर्स हो जाते हैं। ओके, बट यहाँ पे एक्चुअली में ये 1 मिनट के चार्ट में भी आपको ये देखना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली द प्रॉपर रिजेक्शन आया कैसे है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट क्लेम विद गारंटी कि यहाँ से ही सेलिंग आई है। इट्स इम्पॉसिबल टू टेल आफ्टर सीइंग दिस चार्ट। बट यहाँ पे अगर हम जाएं टिक्स पे, तो ये आपको दिख सकता है कि ये टिक्स जो होते हैं, टिक्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि एक यूजफुल एनालिसिस हो सकता है कि एक्चुअल में फाइंड करने के लिए कि किधर से एग्जैक्ट रिजेक्शन आया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आप कैंडल देख रहे हो, ये वाली, चलिए इस कैंडल को हम मानते हैं, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है, इट लुक्स लाइक टू यू कि बुलिश कैंडल है, मारुबोजू टाइप, बट इसके जब ये 1 मिनट के अंदर बनी है, क्लोज हुई, दिस इज ओनली क्लोज्ड कैंडल। सो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, मैं एक बता देता हूँ आपको। एक तो क्लोज्ड कैंडल का एनालिसिस, जहाँ पे जब कैंडल क्लोज हो जाती है तभी हम उसको फाइनल समझते हैं और उसको स्टडी करते हैं अपने चार्ट एनालिसिस पे। लेकिन एक ओपन एनालिसिस होता है जहाँ पे इस कैंडल के अंदर क्या हुआ उसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाई और सेल पे। तो टाइम जो होता है कि जैसे कि ये एक कैंडल है, ये हमें इसका टाइम क्या है, 8:37 पे ये क्लोज हुई है, और इसका जो डेटा है सिर्फ आपको 4 इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर इस 4 इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप इस चार्ट में टेक्निकल स्टडी कर सकते हो, तो इट्स ऑल ओके, बट इट्स नॉट अ सुप्रीम वे टू कंप्लीट एनालिसिस अबाउट ऑल द थिंग्स वट एवर इज गोइंग ऑन इन दिस चार्ट। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि इस कैंडल के बीच में क्या हो रहा है, वो एकदम शॉकिंग हो सकता है। अभी आप स्विंग हाई और स्विंग लो इसको ही मान रहे हो बेस्ड ऑन द क्लोज्ड कैंडल, लेकिन ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई भी हो सकता है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर क्या हुआ ये ट्रूली एकदम मैटर्स करता है, और जो कि ये एक हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो कि सिर्फ टिक्स से ही पता चल सकती है। तो ये जो टिक्स होते हैं ये रिकॉर्ड नहीं होते हैं फिलहाल, लेकिन इनको कैप्चर किया जा सकता है। तो टिक्स आपको रियल चीज दिखा रहे हैं कि ये कहाँ से मूवमेंट आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टिक में क्या यूजुअली एक बिट लाइन और एक आस्क लाइन होती है, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि ओके, सो हमें क्या करना है कि इसको समझने की कोशिश करनी है कि जब ये टिक्स जो होती है, जब ये आपको दिखा ये सेकंड्स में चल रही है, पहली बात तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो सेकंड्स पे चल रही है, और ये जो लो है और ये ये हाई है, तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको ये एक रियल इंफॉर्मेशन दे सकती है कि अगर आप 1 मिनट में स्विंग हाई स्विंग लो देख रहे हो तो जरूरी नहीं है वो वैलिड हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 11:53 और 35 मिनट पे, सॉरी 11:53 और 35 सेकेंड्स इस टाइम पे, मतलब 35 सेकंड में ऐसा क्या खास था कि किसी ने ऑर्डर लगाया है बिना कैंडल के क्लोज किए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कैंडल क्लोज होने पे ही सारे एनालिस्ट होते, ओके, तो कोई और टाइम पे ऑर्डर क्यों लगा रहा है, ओके, और प्राइस को मूव कर रहा है। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई वी शुड बी studying the ticks as well for high quality information about the price. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्विंग हाई और स्विंग लो टोटली डिफरेंट बन रहे हैं, ओके। और अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो 1 मिनट चार्ट पे या फिर हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे लगाने पे आपको मिलेगा, ओके। सो ये चीज़ मैं बैक टेस्ट कर चुका हूँ, बट आप भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो कि ये प्राइस यहाँ से गिर रहा है इस तरीके से, लेकिन
यहाँ पे आपको स्विंग हाई ये दिख रहा है और स्विंग लो ये दिख रहा है, बट इन दिस केस स्विंग हाई इज दिस वन एंड स्विंग लो इज दिस वन। ओके, सो ये जो केस है स्विंग हाई और स्विंग लो, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो एक हिडन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्क्लोज नहीं हो रही, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लोज्ड कैंडल डिस्क्लोज हो रही है। और मैंने बता दिया कि मार्केट में किसी भी मिली सेकेंड मोमेंट आते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एग्जैक्ट टाइम पे ऑर्डर लगाए कि कैंडल क्लोज होने के बाद ही ऑर्डर लगे। हाँ बिल्कुल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स जो कि क्लोज होने के बाद डिसीजन लेते हैं वो हायर होती है, या कैंडल क्लोज होने के 10 सेकेंड पहले वो होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑड टाइमिंग पे भी, जैसे कि यहाँ पे 40 सेकेंड पे आप देख रहे हो ऑर्डर किसने सेल किया है और उसके कारण प्राइस में मूवमेंट आया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 6 सेकेंड पे 7 सेकेंड पे किसी ने बाई किया है, उसके बाद मूव आएगा। तो इधर स्विंग हाई और स्विंग लो का डिफिनेशन पूरा डिफरेंट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और अभी हम एक चीज ये जो वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से आपको एक मतलब अब बिना टिक चार्ट देखे भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकता है अबाउट कि किस जगह पे हैवी मूवमेंट आया। जैसे ये वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज है, तो इधर क्या आपको ये इंफॉर्मेशन दे कि यूजुअली देखिए आपको जो रिवर्सल पॉइंट है, जो कि एक ये वाला रिवर्सल पॉइंट है, ओके, और ये एक रिवर्सल पॉइंट अगर हम मान लें, और दूसरा रिवर्सल पॉइंट है आपका ये वाला। तो इधर एक्चुअली एक्टिविटी क्या हुआ है कि इसके पहले जब ये मान लीजिए अगर ये रेसिस्टेंस, तो इधर हैवी बाइंग हुआ है, ओके, और मतलब वॉल्यूम में एक चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज एक स्पाइक आया है। उसके बाद अगर हम नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ पे लगाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे काइंड ऑफ वेरी मतलब कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन इस वॉल्यूम को हम नहीं यूज करेंगे, हम इसको देखेंगे रेट ऑफ चेंज को। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है वो टोटली इम्पैक्ट करता है कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके कारण फिर प्राइस में इधर फॉल आया। उधर आप देख सकते हो कि प्राइस एक्चुअली एक कंसोलिडेशन जोन में था इधर, मतलब यहाँ पे जो प्राइस मूव हुआ है उसकी रेट ऑफ चेंज जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इधर आप देख सकते हो कि ये फिर से एक यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो यूजुअली आपको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बाई और सेल दोनों के लिए ही ऊपर की तरफ दिखेगी, नीचे की तरफ नहीं दिखेगी। कि निगेटिव, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज जो है वो आपकी 25, ओके, इधर पे यहाँ पे थी दिस इज द पीरियड ऑफ 25, और इसकी जो वैल्यू है वो एक ये इंडिकेशन देती है बताने के लिए कि किस तरीके से चेंज हो रहा है वॉल्यूम्स में। तो ये किसी भी सेकेंड हो सकता है। सो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो विद कि ये मिनट का चार्ट जो होता है इट्स नॉट मतलब फाइनल चार्ट की एग्जैक्टली यहाँ से ही एनालिसिस काम करेगा। हो सकता है कि मिली सेकेंड्स में भी आपके कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो, इस कंडीशन में इसका स्विंग बना है जो कि फॉलोड अप हो, और उसका जो इम्पैक्ट है जैसे लेट्स से 30 सेकेंड का चार्ट, उसका इम्पैक्ट 2 घंटे के चार्ट तक जा सकता है। तो आप 1 मिनट चार्ट में देख रहे हो तो हो सकता है आपका एनालिसिस उसके क्लोज हो या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप यू आर नॉट फॉलोइंग अप कि एग्जैक्ट रिजेक्शन क्या हो रहा है। क्योंकि मैं यही समझाना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये एक बुलिश कैंडल है, बट हो सकता है कि ये जो बुलिश कैंडल है उसमें क्या हुआ हो, लेट्स से देयर इज अ स्कैल्पर, ओके, उस स्कैल्पर का ये रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है, वो स्कैल्पिंग करना चाहता है और उसने अपने रेसिस्टेंस में सेल किया और यहाँ पे एग्जिट कर लिया। बट इन द रियलिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ है कि नहीं, क्योंकि इट्स अ बुल कैंडल। बट इस कैंडल के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है
कि प्राइस जैसे ओपन यहाँ हुआ, प्राइस इसने रेजिस्टेंस को टच किया, फिर ये यहाँ से इम्मीडिएटली गिरा, अपने टारगेट हिट किया, टारगेट हिट करने के बाद ये फिर से यहाँ आके क्लोज हो गया। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इस कैंडल को देखने से नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ अगर मिलनी है तो मिलेगी टिक डेटा से, व्यू मार्केट वॉच। ये जो टिक डेटा है यही आपको बता सकता है। और टिक डेटा यूजुअली सेकेंड्स में होते हैं और माइक्रो सेकेंड में होते हैं और रियल टाइम भी होते हैं। मतलब हो सकता है कि 1 मिली सेकेंड में 1000 ऑर्डर जनरेट हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो, वो होता है टिक्स। टिक्स जरूरी नहीं है सेकेंड्स में हो, ओके। सो ये मिली सेकेंड्स में भी हो सकते हैं। बट दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको टेक्निकली अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हैं ये सब फ्री में अवेलेबल है वेब सॉकेट के जरिए और APIs के जरिए। लेकिन यही चीज़ अगर आप इंडियन मार्केट्स में खोजना चाहते हैं NSE में, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है आपको। या फिर इनवैलिड डेटा ब्रॉडकास्ट होता है जो कि कोई मायने नहीं रखता है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि NSE का डेटा प्रोवाइड करते हैं बट वो इनवैलिड ब्रॉडकास्ट होता है, उस स्पीड से रियल टाइम नहीं होता है, वो लैगिंग और कैप्ड। अगर डेटा गलत आप देखोगे, गलत स्विंग आपको मिलेगा, होगा उल्टा नुकसान, ओके। बट दिस इज वेब सॉकेट जो इसका स्पीड देख रहे हो मोमेंट का, और देयर इज आल्सो टिक डेटा जिसका स्पीड जो होता है एकदम रियल टाइम होता है, वो एकदम एक्यूरेट बिड आस्क के स्प्रेड्स आपको देता है। सो दैट इज व्हाई एक्चुअली टिक डेटा इज बीइंग यूज्ड इन स्टडिंग द स्मॉलेस्ट चेंज इन द प्राइस which can be very useful. Why it can be useful I have explained you, okay. So that's the real meaning of how big data can be useful. That was all in today's video. Thanks for watching. Bye bye.